गत्वा तत्र शिवं दृष्ट्वा नत्वा चक्रुः परां नुतिं सर्वेषां जलयो विष्णु प्रमुखा नतमस्तकाः। सब के सब गणेश्वर अनंत कोटि गणों को साथ में लेकर के शिव जी के पास में पहुंचे। क्यों? उनका दर्शन करना था, इसलिए तत्र गत्वा, वहां पर पहुंच करके, और शिवम नत्वा, शिवम दृष्टवा, पहले तो शिव जी का दर्शन किया, और दर्शन करके शिवम नत्वा, शिव जी को नमस्कार करके, और चक्रुः पराम नुतिम, अब देखिए नमस्कार भी कर रहे हैं और नुति भी कर रहे हैं, अर्थात स्तुति, णुस्तुतौ और णम प्रभवत्व शब्दे च। णम माने झुकना होता है, नमस्कार करना मतलब झुकना, और नौति नुतः नुवंती, नौशी नुथः नुथ, नौमी नुवः नुमः, णुस्तुतौ। णु शब्द का अर्थ होता है स्तुति करना, धातु है। तो स्तुति किया, चक्रुः पराम नुतिम, परया भक्त्या, परम भक्ति के साथ में स्तुवन करने लग गए। सबके सब हाथ जोड़े थे। विष्णु प्रमुखा नतमस्तकाः, सिर झुका हुआ है श्रद्धा से सबका। इति विष्णुआदिभिः सार्धं महेशः परमेश्वरः कैलासमगमत् प्रीत्या कुबेरस्य महात्मनः, कुबेरस्य महात्मनः, महात्मनः कुबेरस्य प्रीत्या। महात्मा कुबेर, जिसने काशीपुरी चित प्रकाशिका काशिका में भगवान शिव की महान आराधना की थी, उनके सामने शिव प्रकट होकर के अत्यंत प्रसन्न होकर के जो वरदान दिए थे, उस वरदान के अनुसार भक्त को प्रसन्न करने के लिए उनकी प्रार्थना पर जा रहे हैं। तो कुबेरस्य महात्मनः प्रीत्या विष्णुआदिभिः सार्धम महेशः परमेश्वरः, महेश्वर भगवान शिव विष्णु आदि समस्त देवताओं से घिरे होकर के और कैलाश के लिए प्रस्थान कर गए। कैलाश में अलकापुरी में रहने वाले कुबेर को जब यह ज्ञात हुआ कि अनंत कोटि गणों को लेकर के आ रहे हैं, तो गणेश्वर ने नव निधियों को याद किया, अष्ट सिद्धियों को स्मरण किया, सबके भोजन खाने पीने रहने की सुविधा का ख्याल रखा जाए। सब व्यवस्थाएं सारे देखते देखते होने लग गईं, क्योंकि कई हजार करोड़ तो उनके गण हैं, और सबके सब 1000 हाथ वाले, 1000 पांव वाले, 1000 मुख वाले, सहस्र शीर्षा पुरुषा, सहस्राक्ष सहस्रपात, अनेक सिर, अनेक मुख, अनेक हाथ पांव वाले। तो कुबेर को जब यह पता चला कि भगवान शंभु आ रहे हैं, कुबेरोप्यागतम शंभुम पूजयामास सादरम, भगवान के आने का संदेश प्राप्त होते ही उन्होंने बड़ी तैयारी की, स्वागत की। और जैसे ही भगवान शिव विष्णु आदि समस्त देवताओं के साथ में और समस्त गणाधिप और गणों के साथ में जब पहुंचे कैलाश पर्वत पर, उनके अलकापुरी के पास में, तब भक्त्या नानोपहारश्च परिवार समन्विता, अपने संपूर्ण परिवारों के साथ में मिलकर के और अनेक प्रकार के उपहार भेंट लेकर के परम भक्ति के साथ में उपस्थित होकर के कुबेर ने भगवान शिव की पहली पूजा की। इसके बाद फिर ततो विष्णुआदिकान देवान गणांश्चान्यानपि ध्रुवम शिवानुगान समानर्चो शिवतोषण हेतवे। कुबेर जी जानते हैं कि भगवान शंकर की पूजा करने का यह तात्पर्य नहीं कि अकेले को ही पूज लें और बाकी को ना पूजें। जैसे किसी महापुरुष के घर में आने पर उनके साथ में आए हुए का भी सम्मान होता है, और जो लोग कुबुद्धि होते हैं तो वह बड़े महात्मा की तो पूजा कर ली, लेकिन उनके साथ में आए हुए को जरा भी मान सम्मान नहीं दिए। तो इससे जिस महापुरुष का सम्मान हम कर रहे हैं, उस महापुरुष का अपमान माना जाता है। उनके परिकरों की भी सेवा करनी चाहिए, ताकि उनकी प्रसन्नता ही, परिकरों की भी प्रसन्नता मुख्य महापुरुष की प्रसन्नता के रूप में प्रकट होती है।
कुबेरोप्यागमनम, इसलिए कुबेर जी ने विष्णुआदिकान देवान, केवल शंकर भगवान की ही विशेष रूप से पूजा नहीं की, बल्कि विष्णु, ब्रह्मा, इंद्र आदि जितने देवता थे उन सबको उन्होंने सम्मान किया, सबकी पूजा की। गणांश्चान्यान अपि ध्रुवम, और अन्य भी गणाधिपति थे, गण थे, और जितने भी शिवानुग थे अर्थात शिव के अनुचर थे, सबको, सबकी पूजा की। और पूजा का एकमात्र उद्देश्य था भगवान शिव प्रसीदताम, शिव तोषण हेतवे, भगवान शंकर को प्रसन्नता प्राप्त हो, उनके एक भी सदस्य को ये अपमानित न होना पड़े या उनका सम्मान न मिले, ऐसी स्थिति न आने पावे। अथ शंभो समालिंग्य कुबेरम प्रीतमानसः मूर्ध्नि चाघ्राय संतस्थौ अलकाम निकषाखिलैः। अब भगवान शंकर ने अपने प्रिय भक्त और जिनको सखा बनाने का वचन दे चुके हैं ऐसे कुबेर को अत्यंत प्रसन्न चित्त होकर के शंकर भगवान हृदय से लगा लिए। समालिंग्य, प्रसन्न चित्त हो भगवान शंभु ने कुबेर का आलिंगन किया, छाती से लगा लिया उनको, और स्नेह के कारण मूर्धनि चाघ्राय, गांव देहात में सिर सूंघते हैं, बेटे बेटियों के बहुत दिनों के बाद मिलते हैं तो, या कहीं जाना होता है, बिछुड़ना होता है तो सिर सूंघते हैं। तो यहां पर भगवान शंकर ने भी अपने प्रिय भक्त कुबेर जी का सिर सूंघा। मूर्धनि चाघ्राय संतस्थौ अलकाम निकषाखिलैहि, समस्त परिकरों के साथ में भगवान शंकर फिर अलकाम निकषा तस्थौ, अलका के नजदीक विराजमान हो गए। समया निकषा हा अलम प्रतियोगेपि द्वितीया, अलकाम निकषा। शशास शिवकर विश्वकर्माणम निर्माणार्थम गिरौ प्रभु, नाना भक्त निवासाय स्वपरेशाम यथोचितम। भगवान शंकर ने विचार किया कि अलकापुरी में व्यवस्था हो, उसके साथ साथ में समीप ही रहने का हमने वचन दिया है, तो हमारे यहाँ पर सेवा सत्कार स्वीकार करते करते हमारे निवास की भी व्यवस्था हो जानी चाहिए, और मेरे साथ में परिकर जितना उपस्थित हुआ है उनकी भी उचित ठहरने के, आव भक्त करने की, स्वागत सत्कार करने की पूरी व्यवस्था तत्काल होनी चाहिए। यह विचार करके तुरंत सबके आवास की व्यवस्था हेतु शंकर भगवान ने विश्वकर्मा को आमंत्रित किया। शशास विश्वकर्माणम निर्माणार्थम गिरौ प्रभु, कैलाश पर्वत पर निवास निर्माण करने के लिए आदेश दिया भगवान ने। नाना भक्त निवास आए, अनेक प्रकार के भक्त। उस समय तो भगवान शंकर की जमात में जितने लोग हैं उनके रहने के ठिकाना के रूप में वो बन रहा, लेकिन बाद में फिर उनको अन्यत्र यदि जाना हुआ तो फिर भगवान शंकर के और भी तो सेवक होंगे जो शरीर त्याग करके मृत्यु लोक में भगवान शिव के धाम में जाएंगे, तो उनके रहने के लिए व्यवस्था हो जाएगी। देवताओं के वास स्थान पर वो लोग रहेंगे जो मृत्यु लोक में शिव भक्त होकर के शिव रूपता को प्राप्त हुए हैं, उनके रहने की व्यवस्था भगवान शिव ने कैलाश पर्वत पर कर दिया। निर्माणार्थम गिरौ प्रभु नाना भक्त निवासाय स्वपरेशाम यथोचितम, अपने भी सेवकों के और दूसरों के भी सेवकों के लिए, देवताओं के भक्तों के लिए भी। विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नाना विधाम मुनि रचनाम रचयामास द्रुतम शंभोर अनुज्ञया, और विश्वकर्मा ने भी विलंब नहीं किया, द्रुतम गत्वा, तुरंत गए वहां से, क्योंकि भगवान शिव का आदेश है, शंभोह अनुज्ञया, अतः आज्ञा में विलंब नहीं होना चाहिए। अन्यथा व्यक्ति कहता है हाँ ठीक है शाम को हम कर देंगे, अच्छा ठीक है अगले दिन मैं करूँगा, अच्छा ठीक है 1 महीने बाद में हमको टाइम मिलेगा तो कर देंगे। आज्ञा भगवान की, महापुरुष के, सदगुरुदेव की तुरंत ही करनी चाहिए, या तो फिर महापुरुष सदगुरुदेव यदि अवधि प्रदान करते हैं कि 1 महीने बाद कर देना, 15 दिन के में कर लेना, तब फिर उसके अनुसार करें।
लेकिन किसी कार्य को यदि ये कहें कि बहुत जरूरी है, जल्दी करना है, तो तुरंत ही करना चाहिए। तो शंभु अनुज्ञया विश्वकर्मा तत्र द्रुतम गत्वा, जल्दी कैलाश पर्वत पर पहुंच करके और नाना विधाम रचनाम रचयामास, कई प्रकार के भवन, कई प्रकार के रहने के निवास स्थान बनाया उन्होंने। विश्वकर्मा ततो गत्वा तत्र नाना विधाम मुने रचनाम रचयामास द्रुतम शंभोरनुज्ञया, द्रुतम शंभोरनुज्ञया। और इसके बाद फिर शंकर भगवान की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं ब्रह्मा जी, उसको अग्रिम भाग पर श्रवण करें।